Hello students, welcome to the learning classes of MAVN. Today we are going to study our next chapter in class 3rd, that is chapter number 8, air and water in साइंस सब्जेक्ट। आज हम साइंस सब्जेक्ट में एयर हवा और वाटर पानी इन दो टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, in this chapter we will also study on these topics: wind, storm, uses of air, air pollution, states of water, water cycle, rain, clouds and water pollution। तो बच्चों, स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर के साथ हमारी वॉइस भी आती रहेगी। आप लोग इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक रीड करिएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे, आप उसको ध्यान से समझिएगा और हम आपको पीडीएफ के माध्यम से वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज प्रोवाइड कराएंगे। आप उसको कॉपी में कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आइए हम चैप्टर 8 पेज नंबर 50 पे ओपन करिए। आइए चैप्टर 8 एयर एंड वाटर रीड करते हैं। एयर इज ऑल अराउंड अस। हवा हमारे चारों तरफ है। एयर कैन नॉट बी सीन। हवा को हम नहीं देख सकते हैं। एयर कैन ओनली बी फेल्ट। एयर को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। कब महसूस कर सकते हैं? व्हेन इट मूव्स, जब वो चलती है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हवा हमको दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हम हवा को फील करते हैं जब वह बहती है। कैसे फील करते हैं? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा बहती है तो उसी को हम विंड कहते हैं। ठीक है, पवन कहते हैं, हवा का झोंका कहते हैं। ठीक, ए जेंटली मूविंग विंड इज प्लीजेंट टू फील एंड इज कॉल्ड ए ब्रीज। जो बहुत ही मधुर हवा बहती है, ठीक है, वो बहुत हमको अच्छी लगती है, उसको हम बहुत ही अच्छे से फील करते हैं और उसी को हम ठंडी या ताज़ी हवा कहते हैं। ठीक है, ए फास्ट मूविंग विंड इज़ अनप्लेजेंट। और जब ज़ोर ज़ोर से हवा बहने लगती है तो अरुचिकर होती है, वो हमें पसंद नहीं होती है, वो अच्छी नहीं लगती है। एंड इस कॉल्ड ए स्टॉर्म। और वह क्या कहलाती है? वह तूफ़ान या आंधी कहलाती है। जब हवा धीरे धीरे बहती है तो उसको हम ताज़ी हवा कहते हैं या ठंडी हवा का झोंका कहते हैं। लेकिन वही हवा जब बहुत ज़ोर से बहने लगती है तो उसी को हम आंधी या तूफ़ान का नाम दे देते हैं, जिसको स्टॉर्म कहते हैं। ठीक, ए स्टॉर्म कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक तूफ़ान जो है, आंधी, वह बहुत ही बलशाली होती है, बहुत ताकतवर होती है। इट कैन डिस्ट्रॉय होम्स, ट्रीज, शिप्स एक्सेट्रा। वे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, वे नष्ट कर देती हैं घरों को, पौधों को, जहाज़ों को और भी कई चीज़ों को। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं कि एयर में कौन कौन सी गैसें मिलती हैं। एयर इज ए मिक्सचर। एयर एक मिश्रण है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ब्लैंकेट ऑफ एयर। हमारी धरती, जो हमारी पृथ्वी, ये एक हवा के ब्लैंकेट से घिरी हुई है। हमारे धरती के चारों तरफ एक हवा का ब्लैंकेट है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और जो वो एयर का ब्लैंकेट है हमारे धरती के चारों तरफ, उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। एयर बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। और भी कई सारी गैसें इसमें मिली रहती हैं। एयर आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। और एयर में और क्या मिला रहता है? एयर में जलवाष्प। ठीक है, भाप, पानी जो भाप बन जाते हैं वो भी मिले रहते हैं। दिस वाटर वेपर इज़ द वाटर इवेपोरेट फ्रॉम सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। और ये जो जलवाष्प बने रहते हैं, ये भाप बनकर कहाँ से उड़ते हैं? ये समुद्र से, नदियों से, झरनों से, तालाबों से
और भी कई पानी के स्रोतों से उड़ते हैं। ठीक है। एयर आल्सो कंटेन्स जर्म्स एंड टेनी डस्ट पार्टिकल्स। एयर में और क्या रहता है? एयर में कीटाणु जर्म्स, ठीक है, और छोटे छोटे धूल के कण भी मौजूद रहते हैं। वी कैन सी द डस्ट सेटल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ नॉट क्लीन फॉर ए फ्यू डेज। अच्छा, हम कैसे फील कर सकते हैं? हम डस्ट को कैसे देख सकते हैं कि हवा में भी डस्ट होती है? आप किसी जगह को आप कई दिनों तक झाड़ू पोछा वहाँ पे ना करिए, आपको देखने को मिलेगा कि वो कोई कमरा है आपका, वो बंद रहता है, फिर भी उसमें गंदगियाँ, उसमें धूल आ जाती हैं। वो कैसे हो सकता है? वो हवा के माध्यम से हो सकता है, क्योंकि हवा में डस्ट भी रहती है। कमरा बंद होने पे भी उस कमरे के अंदर हवा के माध्यम से डस्ट पहुंच जाती हैं। द जर्म्स एंड डस्ट प्रेजेंट इन एयर आल्सो स्टिक टू आवर बॉडी। ये जर्म्स और जो धूल के कण होते हैं ये एयर में तो मौजूद ही रहते हैं, और ये क्या करते हैं? स्टिक, ये हमारे बॉडी में चिपक जाते हैं। सो वी शुड बाथ डेली टू कीप आवर सेल्व्स क्लीन। इसीलिए हमको डेली नहाना चाहिए अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए। समटाइम्स एयर गेट्स पैल्यूटेड ड्यू टू स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम कार्स, बसेस, ट्रेन्स एंड फैक्ट्रीज। कुछ समय से ये हमारी जो एयर है, हमारी हवा है, ये प्रदूषित हो रही है। क्यों प्रदूषित हो रही है? किन के कारणों से प्रदूषित हो रही है? ये कार, बस, ट्रेन और फैक्ट्री से निकले हुए स्मोक, धुओं के कारण से ये हमारा एयर पैल्यूट हो रहा है। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। जब हवा में धूल और धुएं मौजूद हो जाते हैं तो उसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण कहते हैं। एयर पोल्यूशन मेक्स एयर डर्टी एंड हार्मफुल। एयर पोल्यूशन जो वायु प्रदूषण होता है, इससे हमारी हवा बहुत ही गंदी हो जाती है और बहुत नुकसानदायक हो जाती है। हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हमको इससे बहुत सारी सांस की बीमारियां भी हो जाती हैं अगर एयर हमारा पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है एयर में। ठीक, अब आइए हम यूजेज ऑफ एयर, हवा के उपयोग के बारे में जानते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। आदमी, जानवरों और पौधों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने में। ठीक है, और ये ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलती है? ये ऑक्सीजन हमको एयर से मिलती है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेकर भोजन बनाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हमको कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है। बर्ड्स एंड काइट्स नीड एयर टू फ्लाई। चिड़ियों को और पतंगों को भी उड़ने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। सेल बोट्स एंड विंड मिल्स नीड एयर टू मूव। जो समुद्री जहाज़ होते हैं, जो हवा के मिल्स होते हैं, ठीक है, पवन चक्की जिसको कहते हैं, उन सबको बहने के लिए, उन सबको चलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। विंड हेल्प्स क्लॉथ्स ड्राई फास्टर। और हवा जो है हमारे कपड़ों को बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से सुखाती है। ब्रीज मेक्स अस फील कूल। और ठंडी ताज़ी हवा का झोंका हमको फ्रेश फील कराता है। ठीक है, हमको ठंडक महसूस कराता है। तो ये सब चीज़ें हमारे एयर के माध्यम से ही होती हैं। एयर का यूजेज हमको इन चीज़ों में होता है। अब आइए हम वाटर के बारे में जानते हैं। वाटर इज ए कलरलेस। वाटर जो है रंगहीन है, अडोरलेस गंधहीन है, एंड टेस्टलेस लिक्विड और स्वादहीन तरल है। ठीक है, पानी में ना तो रंग होता है, ना तो गंध होता है, और ना ही उसमें कोई टेस्ट होता है। वाटर हैज़ नो शेप ऑफ इट्स ओन। पानी का अपना खुद का कोई आकार नहीं होता। इट मेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। और ये इनका जब खुद का कोई शेप नहीं होता तो ये क्या होते हैं? इनको जिस कंटेनर में हम
रख देते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। वाटर जो है, पानी जो है हमारे जीवन में इस धरती पर सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है। वो क्या है? वाटर है हमारी। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर। सभी जीवित प्राणियों को, ठीक है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो या प्लांट्स हो, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबको एयर और वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वाटर ऑन द अर्थ इज़ प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। वाटर जो पानी है इस धरती पर हमारे किन किन जगहों पे मौजूद हैं? जैसे तालाब हो गए, झील झरने हो गए, नदियाँ हो गई, समुद्र हो गए, महासागर हो गए, इन सब जगहों पे पानी मौजूद है। और बच्चों, धरती पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी ही मौजूद है। वाटर इज़ नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है, पानी जो है, ये सबसे अच्छा घोल है, सबसे अच्छा घुलनशील पदार्थ है। इसमें लगभग सारी चीज़ें घुल जाती हैं। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स इन नेचर। हमारे प्रकृति में पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? वाटर इज़ द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी जो है हमारे इस नेचर में 3 स्टेट्स होते हैं। हमने अभी आपको बताया कौन कौन से, सॉलिड, ठोस, लिक्विड, द्रव एंड गैस और गैस। इन 3 अवस्थाओं में पानी पाया जाता है। वाटर एग्जिस्ट्स इन सॉलिड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ आइस। पानी जो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है उसको हम आइस, बर्फ कहते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड, सीज एंड ओशंस। और जो तरल अवस्था में पाया जाता है पानी, वो कहाँ पाया जाता है? वो नदियों में, झरनों में, तालाबों में, समुद्रों में और महासागरों में पाया जाता है। वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट व्हेन इट बिकम्स वाटर वेपर। वाटर जो है वो गैस के रूप में भी पाया जाता है। और वो गैस के रूप में कैसे पाया जाता है? वाटर वेपर, जल वाष्प के रूप में। जो भाप बन के जल उड़ जाता है उस अवस्था में वाटर पाया जाता है, गैस की अवस्था में, ठीक है। वाटर वेपर इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, सीज एंड ओशंस इवेपोरेट बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। बच्चों, ये जल वाष्प, ये पानी भाप कैसे बनता है? जब नदियाँ या कोई भी जलाशय हो, ठीक है, चाहे वो समुद्र हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे झील हो, झरने हों, महासागर हों, इन सब जगहों पे जो पानी इकट्ठा होता है उस पे जब सूरज की गर्मी पड़ती है, सूरज का प्रकाश पड़ता है, तो ये पानी क्या होते हैं? ये गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के बाद ये भाप बनकर उड़ने लगते हैं। इस तरह से जल वाष्प बनता है, ठीक है। Thus we can say water is present everywhere in nature in different form। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पानी हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में हर जगह मौजूद है, अलग अलग फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बच्चों आते हैं हम वाटर साइकिल, जल चक्र के बारे में जानते हैं कि पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, ठीक है, बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। द स्टेट ऑफ वाटर कीप्स चेंजिंग इन नेचर। जो वाटर के स्टेट्स हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे नेचर में चेंज होते रहते हैं और हमारे नेचर को बदलते भी रहते हैं। द हीट ऑफ द सन इज़ द मेन कॉज फॉर दिस चेंज। जो हमारे पानी के स्टेट्स चेंज होते रहते हैं नेचर में, उनमें सबसे बड़ा कारण है सूर्य का गर्म होना, सूर्य की गर्मी, ठीक है। सूर्य की गर्मी के कारण ही पानी के स्टेट्स में चेंजेज आते हैं। सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। कुछ जो है पर्वत श्रेणियाँ, कुछ माउंटेन क्या होते हैं? वो बर्फ़ से ढके रहते हैं। द हीट ऑफ द सन मेल्ट्स द स्नो टू फ्रॉम रिवर्स। और सूर्य की गर्मी क्या करती है? उस स्नो को मेल्ट कर देती है, पिघला कर उनको पानी में बदल देती है। और वो पानी कैसे आ जाता है? वो बर्फ़ पिघल कर
पानी हो जाता है और नदियों के माध्यम से बहने लगता है। When water present in rivers, lakes, ponds, seas and oceans gets heated by the sun, water vapor is formed। जब इन नदियों में जो पानी होते हैं, नदियों में, झरनों में, झील में, ठीक है, तालाबों में, महासागरों में, जलाशयों में जो भी पानी होता है, जब सूर्य की गर्मी बढ़ने लगती है तो वही पानी क्या होते हैं, वही पानी भाप बनने लगते हैं। हॉट वेपर इज वेरी लाइट एंड इट राइजेज अप इन द स्काई। जो गर्म भाप होती है वो बहुत ही हल्की होती है, इसी रीजन से वो आसमान में उड़ जाती है। ठीक है, जो पानी भाप बन जाता है वो आसमान में उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? क्योंकि भाप बहुत हल्की होती है। इट कूल्स डाउन इन द स्काई टू फ्रॉम टेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और ये जो भाप होते हैं ये आसमान में जाने के बाद ये जब ठंडे होते हैं तो ये छोटी छोटी बूंदों, पानी की बूंदों में बन जाते हैं। ठीक है, द ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड्स। और ये जब छोटे छोटे पानी के बूंद इकट्ठे हो जाते हैं तो वे साथ इकट्ठे होने के बाद वे बादल बन जाते हैं, उनमें बादल का निर्माण हो जाता है। इन क्लाउड्स, बादल में, दीज टीनी ड्रॉप्स जॉइन टुगेदर टू फ्रॉम बिगर ड्रॉप्स, दे बिकम हैवी एंड फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन। जब बादल में ये छोटे छोटे बूंदें इकट्ठा होकर बड़ी बूंदों का निर्माण कर देती हैं तो क्या होता है, ये भारी हो जाती हैं। जब बड़ी बूंद हो जाएगी वो भारी हो जाएगी और वे फिर ज़मीन पर गिरने लगती हैं, उसी को हम रेन, वर्षा कहते हैं। ठीक है, उन्हीं हैवी बूंदों से जो है क्या होता है, बारिश का निर्माण होता है। एट वेरी हाई प्लेसेस द टेनी ड्रॉप्स फ्रीज इनटू टेनी आइस क्रिस्टल्स। और जब बहुत ऊपरी जगहों पे क्या होता है, ये छोटी छोटी बूंदें जम जाती हैं बर्फ़ के रूप में, उन्हीं को हम आइस क्रिस्टल कहते हैं, उन्हीं को हम ओले कहते हैं। ठीक है, देखिए आप सर्दियों में जब बारिश होती है तो बर्फ़ भी, पानी के साथ बर्फ़बारी भी होती है। उन्हीं को, जो बर्फ़बारी होती है वो पानी की बूंदें जब बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं तो वही बर्फ़ के रूप में ज़मीन पर गिरने लगती हैं। ठीक है, द टेनी आइस क्रिस्टल ज्वाइन टू फॉर्म सो एंड स्नो फॉल टेक्स प्लेस। और वही जो आइस क्रिस्टल होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, वे एक दूसरे से इकट्ठा होके और बर्फ़ का रूप धर के जगह जगह पे गिरते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन, दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। और यही प्रक्रिया जो है, ये पहले जो सॉलिड वाटर था जिसको आइस कहते हैं, स्नो कहते हैं, वो वाटर लिक्विड में जो है ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद वो वाटर क्या होता है, सूर्य के लाइट से, सूर्य के गर्मी से वो भाप बन जाता है। यही प्रक्रिया नेचर में परमानेंट चलती रहती है। और इसी प्रक्रिया को बर्फ़ से पानी बनना, पानी से भाप बनना, फिर भाप ऊपर जाना, ऊपर जाके बादल बन के फिर पानी नीचे आना, यही प्रक्रिया हमारी क्या हो जाती है, वाटर साइकिल कहलाती है, जल चक्र कहलाती है। ठीक है, यही प्रक्रिया हमेशा पूरे साल चलती रहती है। व्हेन गार्बेज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड होम्स इज थ्रोन इनटू वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स एंड सीज, द वाटर बिकम्स कंटेमिनेट, इट बिकम्स अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। जब फैक्ट्री से या घरों से कूड़े करकट जो है निकलते हैं और उनको पानी में फेंक दिया जाता है, चाहे वो नदियाँ हों या समुद्र हो, इन जगहों पर जब हम कूड़ा करकट को फेंक देते हैं तो ये क्या होते हैं, ये पानी में जाके पानी को अशुद्ध कर देते हैं। ठीक है, दूषित कर देते हैं। और ये पानी फिर क्या होता है, ये हमारे पीने के लिए
सेफ नहीं रहता है, ठीक है। अशुद्ध पानी, जो गंदा पानी होता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, हानिकारक होता है। इट इवन बिकम्स अनफिट फॉर वाटर एनिमल टू लिव। और ये क्या करता है, अगर जो एनिमल गंदे पानी को ईट करते हैं वो फिर अनफिट हो जाते हैं, वो बीमार पड़ने लगते हैं, ठीक है, उनमें कम ताकत हो जाती है। व्हेन वाटर बिकम्स कंटेमिनेटेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ इट इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। जब पानी गंदा हो जाता है, कैसे गंदा होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, आदमियों के व्यवहार की वजह से। जब आदमी कूड़ा करकट पानी में डाल देता है तो पानी गंदा हो जाता है। इसी गंदे पानी को हम क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आपके बुक में वर्ड पावर दी गई है। विंड किसको कहते हैं, मूविंग एयर को। ब्रीज ए जेंटली मूविंग विंड, स्टॉर्म ए फास्ट मूविंग विंड, एटमॉस्फेयर एयर अराउंड द अर्थ। इस वर्ड पावर को आप लोग लर्न करिएगा, ठीक है, और इस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा, ठीक।